नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस खास कार्यक्रम कल आज और कल में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके कर्मों के बारे में, आपकी संतुष्टि के बारे में। और जिस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। सबसे पहले हम शास्त्री जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ लेकर आए हैं आज के विषय में आप? आज हम जो बात करेंगे कि व्यक्ति को असंतुष्ट क्यों होता है। एक तो ग्रह होते हैं, जब हमारे ग्रह अच्छे नहीं होते तो भी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है, कष्ट में रहता है। और दूसरा, व्यक्ति कर्म के द्वारा एक तो स्वयं अच्छे कर्म नहीं करता और साथ में दूसरे के कर्मों को देख करके भी कहीं ना कहीं वह भाव नहीं ला पाता, जिसके कारण वह स्वयं दुखी रहता है और अपने परिवार को भी कष्ट में डाल देता है। जी हाँ, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है या आपके आसपास भी इस तरह के लोग हैं जो अपनी असंतुष्टि के चलते आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या आपकी चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जरूर से जुड़िए आज के इस कार्यक्रम के साथ। लगातार हम आपको उपाय बताएंगे, लेकिन जैसा कि हमेशा हम शुरुआत करते हैं दिव्य स्तुति के साथ जो आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगी। लेकिन सुनना होगा आपको आज की दिव्य स्तुति को। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतायत हारिणी, जय सर्गवते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। दर्शकों, यह स्तुति जय तुम देवी चामुंडे के हे मां भगवती, जिसने चंड मुंड का विनाश किया है, जिसने सारे संसार को धारण किया हुआ है। हे कालरात्रि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। कालरात्रि तो ये मां भगवती को स्तुति समर्पित है और इसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। या कोई पढ़ता है या श्रवण मात्र से हमारे जो किए हुए जन्म जन्मांतर के कर्म पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कुंडली के वो योग भी जो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में असंतुष्ट रखते हैं और साथ ही साथ आप दूसरों का भी बुरा कर बैठते हैं। वो योग हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कॉलर से। नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं सारिका। स्वागत है आपका सारिका जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते पंडित जी। जय मां भगवती। मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना था। जी बताएं। उसकी जन्म तारीख है 4 दिसंबर 2004। 4 दिसंबर 2004 जी। और जन्म टाइम है 2:40 दोपहर का जी। और जन्म स्थान है यवतमाल। सवाल पूछिए आप। जी, मुझे ये पूछना था कि उसकी कुंडली बनाई, वो पंडित जी ने बोला कि इसका 2018 में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, कि उसका सदमा भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और उसको चर्म रोग की भी बीमारी होगी। इसलिए मुझे बहुत चिंता लगी है कि उसके लिए कोई उपाय बताइए अच्छा, कि मैं भी क्या कर सकूं। बिल्कुल डरिए नहीं तारिका जी। हम सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि किसी कहने से कुछ नहीं होता है। एक अलग से आपको अगर चर्म रोग जैसी कोई चीज है वो तो उसके सिम्टम नजर ही आते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। कल आज और कल तो आपके साथ ही है। नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए। आचार्य जी, कुंडली क्या कहती है? कुंडली यह कह रही कि जिस तरह से इन्होंने अभी जो वाक्य बोला कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसा कहीं दूर दूर तक कोई दोष इनकी कुंडली में नजर नहीं आ रहा है। और शायद जिसने आपको बोला है या तो उनकी सही कुंडली उन्होंने नहीं लगा पाई। अब आपने डेट ऑफ बर्थ बोली 4 दिसंबर 2004। यदि हमारे समझ में कहीं गलती से 5 दिसंबर 2007 आ जाएगा तो ये प्रोडिक्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। तो जो कुंडली कह रही वो ऐसा बिल्कुल भी कहीं योग नहीं है। 2018 की बात मैं कह रहा हूं कि लाइफ पर्यंत ऐसा कोई योग नहीं है। परंतु जो आपने कहा कि चर्म रोग, शुक्र की महादशा में राहु का अंतर चला, चर्म रोग के चांस बनते हैं। इसको आप शुक्रवार के दिन जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको दूध दान करें और राहु के लिए किसी गरीब व्यक्ति को कंबल, शॉल या स्वेटर या जूते
इन 4 वस्तुओं में से कोई वस्तु दान कर दीजिए, बच्चे का चर्म रोग भी ठीक हो जाएगा और आने वाला जो टाइम है इस बच्चे के विवाह के पश्चात भाग्योदय होगा और गज केसरी योग लग रहा है, यानी जीवन में ये बहुत लंबी ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके कुंडली के उन योगों के बारे में जानते हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्यों के प्रति संतुष्टि नहीं देते हैं और जिसके चलते आप दूसरों को परेशान करते हैं, उनको दिक्कत परेशानी देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली खोलिए और जानिए कि वो योग कौन से होते हैं। जी हां, यदि कुंडली के अंदर में सूर्य और मंगल नीच के होकर के बैठे हैं और कुंडली में पाप कर्तरी योग बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता और व्यक्ति की सोच जो होगी वो नीच प्रवृत्ति की होगी, यानी बुरे कर्मों की तरफ ज्यादा जाएगा, अच्छे की तरफ कम आएगा और खुद भी कष्ट में रहेगा और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने की सदा चेष्टा करेगा। ऐसे लोग कभी बाज नहीं आते हैं, यह योग ही ऐसा होता। और यदि आप देखिए आपकी कुंडली में इस तरह का कोई ऐसा योग है तो उसका निवारण कराना एक सबसे बड़ा आपका धर्म बनता है, तभी जाकर के आपकी कुंडली के योग अच्छे होंगे और आपके कर्म भी सही होने लग जाते हैं। और चलिए अब बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। चलिए सबसे पहले लगाते हैं आज के लकी कॉलर का नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं आप, ये भी बताइए। मैं कविता कोठारी बात कर रही हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो मैम, आचार्य जी प्रणाम। जय मां भगवती। बेटा कहां से बात कर रही हैं? सर मैं कविता कोठारी देहरादून से बात कर रही हूँ। देहरादून से। देहरादून। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आज लकी विनर चुनी गई, चूंकि हजारों की संख्या, बहुत सारी मेल लाखों आती हैं और उसमें आप लकी कॉलर चुनी गई हैं। किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। कविता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1991 जी। और समय है 3:35 सुबह के AM जी। और बर्थ प्लेस है न्यू टिहरी उत्तराखंड। जी। आचार्य जी, मैंने 2012 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, उसके बाद मैंने 1 ईयर जॉब की है। अभी मैं लास्ट ईयर अक्टूबर से घर में ही हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। लास्ट ईयर मेरे फादर से उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और अगर योग हैं तो मेरी जॉब कब तक लग जाएगी और शादी के योग कब तक बन रहे हैं और हमारा मकान कब बनेगा? अभी हम रेंट में रह रहे हैं आचार्य। देखिए बेटा, यहाँ पर कहूंगा कि मिथुन लगन है और तुला राशि बन रही, गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, तो आपकी जॉब 2016 या 17 में गवर्नमेंट के चांस बन रहे, मगर आपको अथक प्रयास यानी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मैरिज के आपके योग पूर्ण रूप से चल रहे हैं, कभी भी 2 महीने से 8 महीने के बीच में ये समझ लीजिए मैरिज फिक्स हो सकती है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि थर्ड क्वेश्चन कि मेरा घर कब तक बनेगा, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, परंतु कुंडली के अंदर में काल सर्प दोष है, इसका आप निवारण कराएं तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो मान के चलिए कि इस हाथ ले उस हाथ दे, ये तो चलता ही है, इस दुनिया का, इस प्रकृति का नियम है। तो अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका भी बुरा हो सकता है। जी हाँ, आपके कर्म आपके सामने जरूर आते हैं, लेकिन आपके वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस तरह का न्याय कर देते हैं? जी हाँ, अगर आप बुरा किसी का कर रहे हैं तो आपका बुरा होगा, लेकिन ये क्यों होगा आइए जान लेते हैं। जी, जब आप किसी का बुरा करते हैं तो भगवान कहते कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कि जो आप कर्म करेंगे फल वही बोएंगे। यदि आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें नीम ही उगेगी और कोई फल उग नहीं सकता। यदि आप सदा दूसरे को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, बुरा करते हैं, तो आपके साथ भी लोग बाग बुरा करने लगते हैं और बुरा होने लग जाता है। ऐसे में आपके अंदर में नकारात्मकता आ जाती है और जिसके कारण खुद कष्ट में
रहते हैं और सदा दूसरों के लिए भी कष्ट की आपके अंदर में भावना आ जाती है और दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी बनाते हैं। दर्शकों, जो आप कर्म करते हैं भगवान कहते वही आपको फल मिलता है। आज हम दूसरे को कष्ट दे देंगे तो कल हमको भी कष्ट मिल रहा है। तो इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है कि पता चले कर्म हमने किया, हमारी 3 पीढ़ी तक उस कष्ट को भोगे, ऐसा कोई कार्य हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी कि इस तरह का काम तो बिल्कुल ही हमें अपने जीवन में करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए हम आगे बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। अगर आप हद से ज्यादा किसी पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो अगर आपको वहां से धोखा मिलता है, फिर इंसान का हौसला, उसकी स्वयं की आत्मा ऐसा लगता है जैसे टूट गई है। तो यकीन आपका बुलंद रहेगा, विश्वास आपका पक्का होगा, लेकिन उपाय जानने के लिए आपको देखना होगा कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम। फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं आपके ऐसे विचारों के बारे में जो कि दूसरों को लेकर आपके बुरे हो जाते हैं और जिसके चलते उनका कर्मों का फल आपको भोगना पड़ जाता है। लेकिन अब हम आपको खास उपाय भी बताएंगे कुछ ही देर में जो आपके लिए होगा फायदेमंद, यानी कि आप दूसरों की नकारात्मकता को दूर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है उस सीक्रेट नंबर को जानने का जो कि अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार आचार्य जी अब आपको देने वाले हैं, यानी कि आपका सीक्रेट नंबर। आइए जान लेते हैं। जी हां, आज एक नंबर वालों के लिए होगा 72 नंबर, 2 नंबर के लिए होगा 18 नंबर, 3 के लिए होगा 34 नंबर, 4 के लिए होगा 55 नंबर और 5 के लिए होगा 75 नंबर और 6 के लिए होगा 16 नंबर, 7 के लिए होगा 90 नंबर और 8 के लिए होगा 61 नंबर और 9 के लिए होगा 88 नंबर। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखते हैं तो आप रहेंगे 24 घंटे सेफ और अगले दिन किसी पवित्र नदी वृक्ष पर इसको विसर्जित कर दें, परंतु इसे सीक्रेट ही रखें, किसी और को ना बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने कि आपको ये सीक्रेट ही रखना है क्योंकि ये सीक्रेट नंबर है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो कि दूसरों के लिए मन में जो आपके प्रति नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, उसे दूर कर सकता है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग आपके प्रति बहुत ही नकारात्मक हुए जा रहे हैं तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। आइए जानते हैं। जी हां, ये वो उपाय हैं कि आपके अंदर में नकारात्मकता भरी हुई है, दूसरे के लिए जलन ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है,
और आप उसको दूर करने की चेष्टा करते भी हैं, परंतु वो नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं कि पुरुष बली नहीं, इंसान बड़ा नहीं होता, ग्रह बड़े होते। जब ग्रहों का इस तरह का योग होता तो ये होता। इसके लिए वो महा उपाय के छोटे से उपाय से आप इसको लाभ कर सकते हैं। आपको चाहिए कि हर रविवार छोटा सा लाल वस्त्र आप किसी को दान करें, और मंगलवार के दिन आपको बंदरों को चने अवश्य डालें, तो होगा आपको लाभ और आप रहेंगे पूर्ण रूप से संतुष्ट। परंतु जो चीजें बताई जाती इसको प्रॉपर करेंगे, तभी आपके जीवन में चेंजिंग और बदलाव आ पाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। चंद्रपुर से लता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका लता जी। हाँ नमस्ते, नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती, शुभ नाम। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी लता जी, आप पहले सबसे पहले जिसके बारे में जानना चाहती हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ मैं अपने बेटा के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? हाँ, उसका जन्म मंगलवार 10 जून 1998 जी 3:25। 3:25 दोपहर के हैं? हाँ रात्रि के यानी कि AM है। हाँ। जी जी, और जन्म का स्थान? हाँ रायगढ़। जी रायगढ़ बोल रहे हैं आप? हाँ जी। क्या प्रश्न है, क्या जानना हाँ। चाहेंगी? हाँ बायोलॉजी ले है और 11वीं पढ़त है जी। तो आगे का करियर कैसा होगा, कौन से क्षेत्र हाँ, का चुनाव हाँ, करना चाहिए? हाँ मेडिकल क्षेत्र में नहीं क्या है? जी जी जी, करियर को लेकर देखिए, यहां पर कहूंगा कि मेष लगन वृश्चिक राशि है, शुक्र में शुक्र चल रहा है। अगर ये बालक मेडिकल प्रोफेशन में जा रहा है तो इसको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र शनि लगन में बैठे हुए, तो ऐसे में इसको मेडिकल, परंतु इनका चंद्रमा और शनि अस्त होकर के बैठे हैं, तो सोमवार के दिन मंदार का फूल, यानी इसको अकौआ का फूल भी बोलते, जहां से बात कर रही हैं उस जगह इसको कौआ बोला जाता। अकौआ का फूल शिव जी को चढ़ाएंगी। और सेकंड नंबर पे शनिवार को कोई एक वस्त्र दान करें किसी गरीब अभ्यागत को काले रंग का, तो इनको लाभ मिल जाएगा। और अब बारी आ गई है आपसे हम में जानने की आपकी खास चीज के बारे में। लेकिन आज कौन सा उपाय हम लेकर आए आपके लिए, आइए जानते हैं। आपसे हैं हम। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है सुरक्षा के बारे में आपसे हम में। और क्या है आज की सुरक्षा में, आइए जान लेते हैं। जी हाँ, डेली हम माताओं और बहनों के लिए कहते हैं कि यह दूसरे का ख्याल रखती हैं, परंतु अपना ख्याल नहीं रखती। कभी कमर में दर्द, तो कभी पीठ में दर्द, तो कभी सिर में दर्द, उसके बावजूद भी घर के अंदर में काम में लगी हुई हैं, सांस फूल रही है। और यदि ऐसा हो रहा है तो एक पान का पत्ता ले लें और एक सुपारी, और इसे कलावा में लपेट करके आप अपने घर में रख सकते। कहीं यात्रा कर रहे तो बैग में रख लें, कहीं बाहर जा रहे तो पॉकेट में रखें। तो आप देखिए, आप रहेंगी 24 घंटे सेफ, और ना रहेगी कोई किसी तरह की बीमारी। चलिए, चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ हेमलता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। हेमलता जी, स्वागत है आपका। हेमलता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी भी फोन कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सरोज जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सरोज जी। नमस्ते जी। जी नमस्कार। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/3/2002। 13/3/2002। हाँ जी। समय बताइए। 4:14 का शाम को। 7:14 नहीं, 4:14 का जी। 4 बज के
हाँ जी 4 4:14 PM जी। और समय जगह बताइए। करनाल। करनाल। सवाल पूछिए आप। मेरा बेटा है ना, पढ़ता नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है इनके बेटे। देखिए, सिंह लगन कुंभ राशि है, गुरु में राहु गुरु चंडाल दोष चल रहा है, जिसके कारण बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसको एक गुरु मणि आती है, उसको गले में धारण कराएं और राहु के लिए 100 ग्राम आटा की छोटी छोटी गोलियां बना के इसके सिर से 7 बार उतार करके मछलियों को डालें। 11 दिन में लाभ हो जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, जया, उनसे हम बात करेंगे। जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम आचार्य जी। जय मां भगवती। जी आचार्य जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ और उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1987। 30 सितंबर रात में 12:15। 30/9/1981 कहा है आपने। 87 जी। टाइम जी रात में 12:15, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। सवाल पूछिए आप। जी मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और उसकी शादी कब तक होगी? देखिए, कहीं मिथुन लगन है, वो धनु राशि है, सूर्य में शनि की दशा चल रही है, तो थोड़ा सा शनि बाधा कारक बन रहा है। जॉब के तो पूर्ण रूप से चांस अभी बने हुए थे, पीछे 4 महीने पहले भी होते होते कार्य आपका रुक गया है और शादी जुलाई तक फिक्स हो जाएगी। परंतु इसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा शुक्र का उपाय करें। शुक्रवार के दिन जितना इसका वजन है इतना शुक्र का तुला दान कर दें और साथ में शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये 2 चीज कराइए तो शीघ्र लाभ हो जाएगा। तो लगातार आप हमें कॉल भी करते हैं, लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी फोन कॉल नहीं लग पाती है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर्स के साथ साथ ईमेल आईडी भी नजर आती है, कल 2 PM @liveindia.tv। आप अपनी समस्याएं हमें जरूर मेल करें और मेल जब भी करें तो उसमें फोन नंबर जरूर मेंशन करें और बर्थ की पूरी डिटेल्स जरूर डालें। चलिए, अभी जो आज हमने चर्चा की बहुत ही खास की। आप नेगेटिव जो थॉट है आप दूसरों के प्रति लाते हैं तो उससे जुड़े हुए उपाय भी हमने बताए, लेकिन कल दोपहर का कार्यक्रम भी बेहद ही खास है और खास तौर से उन महिलाओं के लिए है ये हमारा कार्यक्रम कल दोपहर का, जो वर्किंग है, जो बाहर काम करती हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी संतान को दूसरों के हवाले छोड़ देती हैं, क्रैश में डाल देती हैं, या बहुत सारे ऐसे छोटे प्ले स्कूल्स होते हैं वहां डाल दिए जाते हैं और वो पूरी तरीके से अपनी संतान पर फोकस नहीं कर पाती है। आए दिन तरह तरह की अप्रिय घटनाएं हैं वो भी घटित होती रहती हैं। तो अगर ऐसा आप कर रही हैं, अपने संतान के प्रति इतना निराशाजनक रवैया आपका है, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाले जो ग्रह हैं वो दूषित कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम बेहद ही खास होगा, जरूर जुड़िएगा। आचार्य जी, आज के जो आपने जानकारी दी इतनी सारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना एक बहुमूल्य समय देख करके कार्यक्रम को देखते हैं। चलिए, कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की फिलहाल देखिए आप झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाधि उत्पन्न क्या जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं। भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी इजाफा किया है। आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, HIV, एड्स, नपुंसकता, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लिवर फेलियर जैसी बीमारियों से शायद ही कोई बचा हुआ हो। एलोपैथी में ज्यादातर इन बीमारियों का इलाज न के बराबर है या खाना पूर्ति है, और दे भी रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में अब इतने जहरीले टॉक्सिन्स घुल गए हैं कि अब इनके जबरदस्त दुष्प्रभाव से हम नहीं बच सकते। अब यही होगा कि हम अपने परिवार व इसके सदस्यों को सेहतमंद रखने के लिए कांगड़ा हर्ब के दबंग आयुर्वेद से खुद को जोड़ें, क्योंकि कांगड़ा हर्ब वर्ल्ड्स बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। इसकी प्रामाणिकता आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। कांगड़ा हर्ब ही एकमात्र संस्था है जिसने हिमालय क्षेत्र में हजारों एकड़